हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अलजेब्रा का जो ये क्लास 6 का पार्ट है ये क्लास 7 to 10th और आगे इन फ्यूचर जब भी कभी मैथ्स पढ़ोगे हमेशा याद रखोगे। और अगर इस चैप्टर को भूल गए या इस चैप्टर में कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो इन फ्यूचर आपको अलजेब्रा के पार्ट में हमेशा प्रॉब्लम रहने वाली है, क्योंकि क्लास 6 सिर्फ एक बेसिक आपको सिखा रही है और ये बेसिक अगर आप सीख गए तो आप रियली बहुत अच्छा कर पाएंगे इस चैप्टर में। ओके, तो मैं क्लास 6 से भी पीछे चलता हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ क्रिएट किया आपके लिए 20 प्लस, मैंने यहाँ एक बॉक्स खाली छोड़ दिया। इस बॉक्स में ऐसी क्या वैल्यू आएगी जिससे कि इनका सम 30 हो जाए, तो आप आराम से अपना लॉजिक लगा के बता सकते हैं इसमें आएगा 10। ओके, नो डाउट। मैं 20 में से क्या माइनस करूँ कि 15 आ जाए, आप ये भी मुझे बता सकते हैं, नो डाउट। इट इज़ 5। ओके, फिर 20 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 40 आ जाए, आप ये भी बता सकते हैं, दैट इज़ 2। और 20 में क्या डिवाइड करूँ कि 5 आ जाए, दैट इज़ 4। आप ये चारों चीज़ें बहुत आराम से बता सकते थे, ठीक है। और अब हम यही बस इसी चीज़ को यहाँ से अलजेब्रा के फॉर्म में समझने वाले हैं कि अलजेब्रा हमें क्या कहता है कि जो वैल्यू अननोन है हमारे लिए, ठीक है, जो अननोन वैल्यूज़ थी जो थोड़ी देर पहले हमारे लिए, इन सारी वैल्यूज़ को हम रिप्लेस कर देते हैं इस बॉक्स की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड के एल एम कुछ भी, ठीक है, कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट जो ए से लेके जेड तक स्मॉल लेटर्स में, ओके, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। दीज 4 आर वेरिएबल्स। तो मैंने यहाँ ऐसा ही एक एग्जांपल क्रिएट किया आपके लिए। ओके, तो मैं 20 में अगर कोई नंबर ऐड करूँ कि 30 आ जाए, तो जो कोई नंबर है दैट इज़ कॉल्ड एक्स वेरिएबल, ठीक है। 20 में मैं कोई नंबर माइनस करूँ एंड आपको 15 मिल जाए तो दैट इज़ वेरिएबल। ये जो वाई है एक वेरिएबल है। 20 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 40 आ जाए, तो ये हमारा के जो है एक वेरिएबल है। और 20 में मैं क्या डिवाइड करूँ कि 5 आ जाए, जो एम है ये भी हमारा एक वेरिएबल है। तो यहाँ से हम समझने वाले हैं कुछ टर्म्स। ये जो एक्स वाई जेड एम के एल ये सारे जो नंबर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स का मतलब होता है बेटा कोई इंपॉर्टेंट वर्ड जो हैं। टर्म्स का मतलब होता है इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनके बिना हम आगे इसको समझा नहीं पाएंगे अच्छे से, इसीलिए पहले समझ लेते हैं इनको। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, देखो, ए नंबर विच हैव ए फिक्स्ड वैल्यू। बस इतना सा याद रखना है, ए नंबर विच हैज़ ए फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। जैसे 20, हम पता है 20 को 20 ऐसे लिखते हैं 10 5 4 2 100 1 11, जो भी नंबर्स आपके सारे वो सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब ये क्यों बताना जरूरी है, क्योंकि हमने यहाँ से दो कैटेगरी बना दी है, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। इसीलिए हम इसको समझा रहे हैं क्योंकि दो कैटेगरी बन गई हमसे नंबर्स की, या हम मैथ्स में अलजेब्रा के पार्ट में इसको दो कैटेगरी से समझेंगे। वेरिएबल क्या होता है, द अननोन वैल्यू रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, बस इसी को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक जो भी हम अननोन वैल्यू के लिए लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स वाई जेड के एल एम ए बी सी, ये जितने भी ए से 26 लेटर आप यूज़ कर लो, 26 अल्फ़ाबेट यूज़ कर लो, दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। फिर समझते हैं हम टर्म। टर्म क्या होती है, देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना। एनी कांस्टेंट और वेरिएबल सेपरेटेड बाय ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव साइन। कोई भी एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव साइन की वजह से जब दो वेरिएबल या कांस्टेंट सेपरेट हो जाएंगे तो उसे हम कहेंगे टर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ एक 2 एक टर्म है, x एक टर्म है, 3y एक टर्म है, हम 3y के बारे में बाद में भी डिस्कस करेंगे। x एक टर्म है, y एक टर्म है और एक z एक टर्म है, क्योंकि ये प्लस माइनस के साइन के दोनों तरफ या लेफ्ट राइट में लिखी हुई वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 2 प्लस एक्स, मुँह ऊपर वाला दोबारा लिख देता हूँ। ये जो 2 है ये हमारा हो गया क्या, कांस्टेंट। x हमारा क्या हो गया, वेरिएबल, यानी इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई, ठीक है, इट हैज़ 2 टर्म्स। ओके, अब हम समझते हैं इन टर्म्स के क्वांटिटी को, या टर्म्स के अकॉर्डिंग हम इनको और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोमियल। मोनोमियल को आपको सिर्फ क्लास 6 के अकॉर्डिंग इतना समझना है कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है, कोई भी ऐसा आपके सामने जो नंबर दिखाई दे उसमें जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है उसे कहते हैं मोनोमियल। जैसे एक्स, 2x, 3xy, क्योंकि प्लस माइनस का साइन नहीं आ रहा ना, देखो। ओके, 7xyz, तो एक्चुअल में ये कितना बड़ा नंबर हो रहा है, 7xyz। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें कोई प्लस माइनस ही ऐसे नहीं लिखा 7 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिखा होता है उसमें 4 टर्म होती, 1 2 3 4। ओके, शायद आपको समझ में आ गया मोनोमियल क्या होता है। फिर देखते हैं बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल में बेटा 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसे x प्लस वाई, इस x प्लस वाई में ये जो x है और जो y, इनके बीच में क्या साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। इट मीन्स ये सेपरेट कर रहा है इन दोनों को, ठीक है। y और x को दोनों को सेपरेट कर रहा है, प्लस के माइनस के साइन की वजह से। तो 2x प्लस 3 7x प्लस वाई, ओनली जरूरी नहीं कि प्लस का ही साइन हो, 7x माइनस 2y भी 2 टर्म्स होती, क्योंकि 7x एक नंबर है, 2y एक नंबर है। 7 एक कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ 2 एक कांस्टेंट और y एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई के साइन की वजह से टर्म नहीं बनती है, प्लस माइनस के साइन की वजह से टर्म बनती है। ओके, फिर थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। 3 टर्म का मतलब जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ठीक है, सिंपल सा है। 2x हो गया, 7y हो गया, 5k हो गया, 3y 4 7x, इसमें 3 टर्म, इसलिए 3 टर्म्स का होता है, यानी ट्राइनोमियल। अब इन सबको मिला के, चाहे वो 1 टर्म का हो, चाहे वो 2 टर्म का हो, चाहे वो 3 टर्म का हो, चाहे वो बहुत सारे टर्म का हो, क्लास 6 के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सबको क्या कहते हैं हम, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉली का मतलब बहुत सारे, नोमियल मतलब आप इसके सामने जोड़ दो जो हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट का पेयर बना रहे हैं। ओके, फोर्थ चीज़ हमें समझनी इंपॉर्टेंट, इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन रियली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आएगी। इक्वेशन है व्हेन द एक्सप्रेशन, मैंने यहाँ एक वर्ड को हाईलाइट कर दिया पहले से, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू इट्स सॉल्यूशन। ये चीज़ मैं हाईलाइट करनी भूल गया था। व्हेन द एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू इट्स सॉल्यूशन, तो हमें 2 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी क्या करने से पहले, इक्वेशन समझने से पहले। एक्सप्रेशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन, यानी कि हम एक्सप्रेशन और सॉल्यूशन समझते हैं पहले, लेकिन क्योंकि मुझे समझाना है पार्ट तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इक्वेशन का मतलब होता है जब 2 क्वांटिटीज़ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में होती हैं, उनके बीच में एक इक्वल का साइन लगा होता है, उसे हम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इक्वेशन के साइन, सॉरी, इक्वल के साइन की वजह से 2 पार्ट बन जाते हैं। एक पार्ट लेफ्ट साइड होता है उसे हम कहते हैं LHS, एक पार्ट राइट साइड होता है उसे हम कहते हैं RHS। लेफ्ट वाले की फुल फॉर्म होगी लेफ्ट हैंड साइड, आर वाले की फुल फॉर्म होगी राइट हैंड साइड। ओके, इसे कहते हैं इक्वेशन। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक इक्वेशन है, इसका मतलब जिसके 2 पार्ट होते हैं LHS एंड RHS। ओके, फिर क्योंकि मैंने यहाँ हाईलाइट किया था एक्सप्रेशन को, तो एक्सप्रेशन क्या होता है समझते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, द LHS ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। क्लास 6 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जो बड़े बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ आप समझना कि मैं छोटे बच्चों को समझा रहा हूँ जो पहली बार अलजेब्रा समझ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम, एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे 2 + x इक्वल के साइन से पहले की, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है इसे कहते हैं एक्सप्रेशन। सॉल्यूशन क्या होता है, वैसे सॉल्यूशन हम सब जानते हैं मैथ्स में क्या होता है, जिसका आंसर आता है उसे सॉल्यूशन कहते हैं। तो इक्वल टू 10 आ रहा है मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके, ये जो सारी डेफिनेशंस हैं ये मैंने खुद बनाई हैं बच्चों को समझाने के लिए, आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे डेफिनेशन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग पार्ट, ऑपरेशंस इन अलजेब्रा। देखो, हम ऑपरेशन वर्ड को समझते हैं जैसे डॉक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। हम ऑपरेशन वर्ड को सुनते हैं जब कोई मिलिट्री वगैरह या कोई पुलिस का ऑपरेशन होता है, ठीक है, या कोई एजेंट वगैरह ऑपरेशन करते हैं। इसका मतलब हम मैथ्स में इस चीज़ को देखो कैसे समझें। ऑपरेशन में मैथ्स में 4 सिंबल होते हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट क्लास 6। ऑपरेशन हमारे मैथ्स में 4 तरह के होंगे, माइनस, डिवाइड, प्लस एंड मल्टीप्लाई। ये जो चारों हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं इनको आपके रियल वाले ऑपरेशन से रिलेट करके देता हूँ। जब ये कोई डॉक्टर है, जब कोई ऑपरेशन करता है तो सबसे पहले एक कट लगाता है, ठीक है। जब वो अपना कट लगाने के बाद ऑपरेट कर देता है, उसके बाद वो उस कट के दोनों तरफ सुई लगाता है। इसका मतलब उसको टाँके लगाने हैं, ठीक है। टाँके लगाने के बाद वो, मतलब टाँके लगाने के लिए ये वाला प्लस का साइन यूज़ करता है, उस पर टाँका लगा देता है, मतलब प्लस का साइन ऐसे बन जाता है। और जब वो फाइनली अपने टाँके वाके पूरे कर लेता है तो वो एक तरह से ऐसे बैंडेज लगाता है, ऐसे बैंडेज लगाता है, वो बन गया हमारा मल्टीप्लाई का साइन। इट मीन्स आपके मैथ्स में ऑपरेशन क्या होंगे, माइनस, डिवाइड, प्लस एंड मल्टीप्लाई, ओनली 4 ऑपरेशंस। ओके, इन चारों से रिलेटेड मैं ना 4 चीज़ें भी आपको समझा रहा हूँ। जैसे माइनस की बात करें तो जैसे 2 में x माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा, 2 - x। 2 में x प्लस कर दे तो क्या बन जाएगा, 2 + x। लेकिन अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय x लिखूंगा तो एक्चुअल में उसका मतलब होता है ये वाला डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाय x, जो कि हम फ्रैक्शन के पार्ट में सीख चुके हैं। तो अब तक आप, क्योंकि पहले ये चैप्टर आ चुका है तो आपको सीख लेना चाहिए कि 2 डिवाइड बाय x को 2 अपॉन x भी कहते हैं।
टू मल्टीप्लाई बाय एक्स को क्या कहा जाता है, मल्टीप्लाई का साइन रिमूव करके 2x डायरेक्टली लिख देते हैं। ओके, तो ये 4 तरीके से मैथ्स में हम इन ऑपरेशन को अलजेब्रा के चैप्टर में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे बहुत ही मतलब समझाने के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। मैंने बहुत एग्जांपल दिए हैं समझाने के लिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट अगर मैं वीडियो छोटा बना दूं तो आपको जो इस क्लास के बच्चों को समझ में आना चाहिए वो शायद नहीं समझ में आएगा अच्छे से। बात करते हैं मैथस्टिक पैटर्न की। तो जैसे मैथस्टिक से यहाँ टी बना हुआ है, मैंने बहुत सारे लेटर आपकी बुक से यूज़ किए हैं। मैथस्टिक में टी बनाने के लिए आपको एक मैथस्टिक ऐसे लगानी पड़ेगी, एक ऐसे लगानी पड़ेगी। इसका मतलब मैं बना रहा हूँ पहले टी नाम की डिज़ाइन, ठीक है। इसके लिए मुझे एक डिज़ाइन बनानी है, एक डिज़ाइन बनानी है। तो एक डिज़ाइन बनाने के लिए मेरी मैचस्टिक कितनी लगी, 2। मैं नीचे वाले बॉक्स में लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। तो पहले पहले डायग्राम को थोड़ा सा मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, उसके बाद वाले डायग्राम आप जल्दी जल्दी समझ लोगे। एक डिज़ाइन बनाने, ध्यान से सुनना बेटा सारे, एक डिज़ाइन बनाने के लिए 2 मैचस्टिक यूज़ हो रही हैं। जब मैं 2 डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ तो जितनी बार मैं पेन चला रहा हूँ उतनी मेरी मैचस्टिक यूज़ हो रही है, मतलब कि 2 डिज़ाइन बनाने के लिए 4 मैचस्टिक यूज़ हो रही हैं। ओके, अब मैं 3 डिज़ाइन बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। 3 डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 6 मैचस्टिक यूज़ की। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिज़ाइन, 8 मैस्टिक यूज़ हो रही है मेरी 4 डिज़ाइन बनाने के लिए। अब आपको क्वेश्चन आता है कि आपको n डिज़ाइन बनानी हो तो कितनी मैस्टिक लगेंगी। n का मतलब है आपको ये नंबर नहीं पता कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा, 15 बार आएगा, तो जितनी भी बार आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जितनी भी बार आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन बनी है यहाँ, सॉरी ये जो फॉर्मूला बनाया वो है 2n। ओके, इसका मतलब n डिज़ाइन बनाने के लिए आपको 2n मैस्टिक चाहिए। ये क्या है 2n, इसका मतलब हर डिज़ाइन पे 2 2, देखो फर्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, हर डिज़ाइन पे आपकी 2 2 लग रही है, यानी उसका डबल हो रहा है। 2n का मतलब होता है डबल, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। ओके, इसका मतलब आपका n का डबल क्या हो जाएगा, 2n। नेक्स्ट डिज़ाइन पे आते हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन है आपकी z। तो z बनाने के लिए मुझे मैस्टिक लग रही है 3। तो सबसे पहले बॉक्स में मैं यूज़ कर सकता हूँ ऐसे, देखिए एक मिनट। ओके, एक डिज़ाइन बनाने के लिए 3 मैस्टिक चाहिए, 2 डिज़ाइन बनाने के लिए 6 मैस्टिक चाहिए, 3 बनाने के लिए 9 चाहिए और 4 बनाने के लिए 12 चाहिए। इसका मतलब ये 3 गुना हो रहा है, 3 टाइम्स। देखो 1 2 3 4 5 6, 2 में 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 में 9, तो 4 में जो मैंने बनाया नहीं, जगह नहीं थी, तो 4 के लिए चाहिए 4 3 12। तो n बनाने के लिए चाहिए, n को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो बन जाएगा 3n। ओके, इजी, डरना नहीं है शेप से। नेक्स्ट देखो यू शेप है। यू शेप बनाने के लिए मुझे एक डिज़ाइन बनाने के लिए कितनी चाहिए, 1 2 3। कलर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, रेड कैसा रहेगा, नहीं, चलो कोई नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं। 1 2 3 मैचस्टिक, तो 1 2 3 4 5 मैचस्टिक, थोड़ा सा स्पेशल है। देखो ये इसमें क्या हुआ, इसमें एक मैचस्टिक दोनों में कॉमन आ गई, दोनों में कॉमन आ गई तो वो गिनी जाएगी एक ही बार, ठीक है, 2 बार नहीं गिनी जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं ये लिख देता हूँ कि ये कैसे कैसे बन रही हैं और आगे आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हूँ मैं। देखो, एक डिज़ाइन बनाने के लिए 3 मैस्टिक चाहिए, 2 बनाने के लिए 5 चाहिए, 3 बनाने के लिए 7 चाहिए। तो ये डबल ट्रिपल तो नहीं हो रहा, देखो ध्यान से। एक का 3 टाइम्स हो गया मान लो, पहले वाले मैंने बोला था पहले पहले पे ध्यान देना, पहले में बोल रहा है कि डबल 3 टाइम्स चाहिए, लेकिन 2 का 3 टाइम्स तो 6 होना चाहिए था, ये तो 5 आ रहा है। 3 का 3 टाइम्स 9 होना चाहिए था, ये भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो कुछ और लॉजिक है यहाँ, क्योंकि यहाँ मैंने एक चीज़ और आपको नोटिस करवाई है कि एक जो मैचस्टिक है वो कॉमन रह गई है, इसका मतलब दोनों में काउंट हो गई। तो इसके लिए हम जाते हैं थोड़ा सा और दूसरे लॉजिक पे, यही आपको सीखना है इस वाले रूल में। क्या है देखो, अब मैं यहाँ इसको ऐसे समझता हूँ, मैं सेकंड वाले से ट्राई करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाले में थोड़ा इजी नहीं होता बच्चों के लिए। सेकंड में क्या हो रहा है, 2 से 5 बन रहा है, आपको 2 को बोला जाए कि 5 बनाओ मैथ्स यूज़ करके, तो आप क्या करोगे, 2 + 2 + 1 करके बना सकते हैं, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ 2 × 2 + 1 करके बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ जो फार्मूला बनाया है 5 बनाने के लिए, वही फार्मूला अगर आप 3 से 7 बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो, 3 से 7 कैसे बनेगा, 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, उसमें +1 कर दूँ, तो देखो ये फार्मूला बन गया 3 × 2 + 1, यानी 3 2 6 + 1, ठीक है। 2 2 +1, तो वो फार्मूला यहाँ भी होना चाहिए। अगर वो हर जगह फार्मूला आ रहा है, इसका मतलब आप सही बना रहे हो, ठीक है। जैसे 1 × 2 + 1 = क्या, 3 आता है। 1 2 1 2 2, 2 + 1 3, बिल्कुल सही है। इसका मतलब वो फार्मूला 4 में भी यूज़ करके देखते हैं। 4 में क्या हो जाएगा,
4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, तो 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 1 9, तो मतलब यहाँ क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। ठीक वैसे ही n अगर होती, मतलब हमारी डिज़ाइन बनानी थी, हमें मान लो 10 बनानी होती। n मतलब क्या होता है, जो हमें नंबर नहीं पता है ना, वेरिएबल अभी हमने समझा था। तो ये जो n है वो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिज़ाइन। तो हम नंबर ऑफ मैस्टिक फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम आपको दोबारा से कुछ हाईलाइट कराता हूँ। कोई ऐसा नंबर है जो इसमें सेम रह रहा है, सेम मतलब हमारे फॉर्मूले में सेम रह रहा है। 1 देखो सब में आ रहा है, +1 +1 +1 आ रहा था ना। एक और चीज़ दोनों में कॉमन, सब में कॉमन थी, ×2 ×2 ×2 एंड ×2। इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर हमें फार्मूला बनाने में हेल्प करेंगे। ये जो n है ये तो चेंज होता रहेगा, जो चेंज होता रहता है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके, यानी कि n मल्टीप्लाई बाय, जो चेंज नहीं हो रहा वो क्या है, 2n+1। ठीक है, n × 2 + 1, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ओके, यही फॉर्मूला है। लेकिन n × 2 को मैंने अभी समझाया था कि क्या कहते हैं, 2n कहेंगे, 2n कहेंगे। एक रूल होता है, या एक तरह से समझ लो कि मैथ्स में ऐसे ही लिखा जाता है वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को। जब 2 के साथ n मल्टीप्लाई हो तो हमेशा पहले कांस्टेंट लिखा जाता है, उसके बाद वेरिएबल लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा, 2n जैसा दिखेगा, और उसमें 1 ऐड हो रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया लिखने के लिए, 2n+1 हमारा फॉर्मूला बन गया। ओके, ये पहला फॉर्मूला आपने क्रिएट किया है मेरे साथ। ओके, अब देखते हैं वी वाली डिज़ाइन। वी वाली डिज़ाइन हार्ड नहीं है, सिंपल है। 2 मैच स्टिक, 4 मैच स्टिक, 6 मैच स्टिक। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। 1 का 2 टाइम्स, 2 का 2 टाइम्स, 3 का 2 टाइम्स, 4 का 2 टाइम्स, तो n का भी 2 टाइम्स। ईजी था। ओके, नेक्स्ट है ई। ई वाले में भी देखें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बनाते हैं फॉर्मूला, वरना तो वैसे ही 1 2 3 एंड 4 मैच स्टिक। एक डिज़ाइन के लिए 4 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आई थिंक अगर 2 हमने कर लिए तो समझ में आ जाएगा, इसका 4 टाइम्स हो रहा है। तो 1 का 4 टाइम्स, 2 का 4 टाइम्स, 3 का 4 टाइम्स, 4 का 4 टाइम्स, तो n का भी 4 टाइम्स, यानी 4 × n 4n। ओके, 4n। ये एक और डिज़ाइन आई है, देखो एस, आपकी बुक से लिए मैंने सारे डिज़ाइन। एस आ रहा है 1 2 3 4 5, एक में 5 आ रही हैं, काउंट करते हैं 2 में कितने आती हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब 5 5 ही आ रही है, मतलब इसका 5 टाइम्स हो जाएगा। मतलब यहाँ भी फॉर्मूला ईजी है, ये फॉर्मूला भी ईजी है। देखो ये क्या हो जाएगा, 1 का 5 टाइम्स, 2 का 5 टाइम्स, 3 का 5 टाइम्स, 4 का 5 टाइम्स, तो n का भी 5 टाइम्स। n क्या है, अगर कोई बच्चा भूल गया तो मैं बता दूं, n है बेटा नंबर ऑफ डिज़ाइन। डिज़ाइन मतलब हम जितनी ये 3, जैसे हमने यहाँ 3 डिज़ाइन बनाई है, यहाँ हमने 3 को एक साथ यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये वाला स्टेप। 3 के लिए 15 मैच स्टिक यूज़ होनी, तो n मतलब जो नंबर हमें नहीं पता है। मैं आपको बोलूँ 100 नंबर पे क्या आएगा, 100 ऐसी डिज़ाइन बनाऊंगा लगातार ऐसे, तो उसमें कितनी मैच स्टिक यूज़ होंगी। छोटे बच्चों को अगर ये काम दे तो क्या करेगा, गिनेगा। और अब 6th में आ गए हैं, 6th खत्म होने वाली है आपकी, 7th में आ गए हैं, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये 5n मतलब फॉर्मूला हो गया, 5 गुना कर दो, 500 मैच स्टिक लगेंगी। कितना सिंपल है, देखो, है ना। ओके, ये एक अच्छी शेप आई है। इसमें हम देखते हैं एक स्क्वायर शेप बनी है, तो इसमें जाहिर सी बात है 4 मैच स्टिक लगेंगी। लेकिन अगली डिज़ाइन बनाने के लिए ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे डबल मैच स्टिक एक साथ काउंट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, ये इसके लिए भी काउंट हो गई, इस वाले स्क्वायर के लिए भी और इस वाले स्क्वायर के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ भी देखें क्या फॉर्मूला बनता है। सबसे पहले हमने देखा कि एक डिज़ाइन के लिए 4 मैच स्टिक, 2 डिज़ाइन के लिए 7 मैच स्टिक, 3 के लिए 10, तो 4 के लिए कितनी होंगी, बनाते हैं फॉर्मूला। ओके, आई थिंक आप बना सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से बना के देखिए, फिर मैच कर लेना। ओके ओके, चलो मैं अभी बनवा देता हूँ आपसे। पहले चेक करते हैं सेकंड वाला, 2 से 7 कैसे बन रहा है। 2 से आपको 7 बनाना है, 2 से 7 का बनेगा, 2 का जब 3 टाइम्स करूँगा उसमें 1 ऐड कर दूंगा। एक तरीका तो ये है ना। अगर ये तरीका मैंने यहाँ फॉलो किया और 3 में भी यही हो गया, मतलब वही फॉर्मूला है। तो देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 + 1 इज इक्वल टू 9 + 1 10। अरे वाह, बन गया तो फॉर्मूला, देखो। ठीक है, इसका मतलब ये जो नंबर है इंटू 3 + 1, ये सब में कॉमन रहने वाला है। अब आप लिख सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, जो भी हमारा n होगा, n को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और लिखने के लिए कैसे लिखा जाएगा, 3n + 1। ठीक है, तो मैं इसको एज ए फॉर्मूला लिख देता हूँ, 3n + 1। ओके, अब आपसे पूछ 4 का कितना आएगा, तो 4 को बताने के लिए आपको थोड़ा सा साथ साथ मेरे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 4 निकालने के लिए, मतलब ये n है हमारा, ठीक है, इंटू 3 करेंगे, 4 3 ज़ार 12, 12 में 1 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा
13। तो अगर 4 डिज़ाइन ऐसी बनानी है तो कितनी मैस्टिक लगेंगी हमारी? 13 मैस्टिक लगेंगी। ओके, अब लास्ट शायद 2 और बचे हैं। एक ट्राइंगल है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। 1 2 3 3 ट्राइंगल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। जस्ट अभी जैसे बना था उसी जैसा कोई फॉर्मूला होना चाहिए इसका। जैसे 1 का 3, 2 का 5, 3 का 7। तो क्या फॉर्मूला हो सकता है, बता सकते हैं? 2 का 5 बन रहा है तो मतलब 2 टाइम्स करके देखो, इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखो, आप ओरली भी बता सकते हो। 2 का डबल करके 1 ऐड कर दो, 3 का डबल करके 1 ऐड कर दो, तो 4 का डबल करके 1 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ। जैसे 1 का डबल करके 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो n का डबल करके इसका मतलब 2n, n प्लस 1 करने से क्या आ जाएगा, इसका डिज़ाइन का फॉर्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला बनाने बिल्कुल आने चाहिए बेटा। बड़े बच्चों के लिए तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, बट छोटे बच्चों को तो ये बहुत ज़रूरी है। इट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैथस्टिक्स। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। हम इक्वेशन बनाते हैं स्टेटमेंट से। देखो यहाँ मुझे बुक के एग्जांपल लेने पड़े क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। इफ़ देर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेज? यूज़ बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेज। इस बार आपको क्वेश्चन में कह दिया कि आपको वेरिएबल क्या यूज़ करना है, बी यूज़ करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 50 मैंगोज रखे हैं एक बॉक्स में, तो आपको टोटल मैंगोज बताने हैं अगर आपके पास बी बॉक्सेज रखे हों। एक बॉक्स में अगर 50 हैं तो 2 में 100 हो जाएंगे, 3 में 150 हो जाएंगे। ये तो नॉर्मल सी यूनिटरी मेथड वाली मैथ्स है। चलो देखें इसमें क्या है। आपके लिए मैंने डिज़ाइन बनाई। एक बॉक्स है जिसमें 50 मैंगोज रखे हैं। अब मान लो टोटल हमारे पास एक कैलकुलेशन करनी है हमें छोटी सी। 1 बॉक्स में अगर 50 मैंगो रखे हैं तो मैं उसको लिख सकता हूँ मैथ्स के फॉर्म में 1 मल्टीप्लाई बाय 50, यानी कि 50 मैंगोज है टोटल। 2 बॉक्सेज में, थोड़ा सा ग्रामर ठीक कर देता हूँ, बॉक्सेज आएगा यहाँ, बॉक्सेज आएगा। ओके ठीक है। तो 2 बॉक्सेज में क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को तो 100 आ जाएगा। 3 बॉक्सेज में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आ जाएगा। 4 बॉक्सेज में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आ जाएगा। तो ठीक ऐसे ही अगर n बॉक्सेज हैं या b बॉक्सेज हैं तो b को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से तो क्या आ जाएगा, b इंटू 50, और जिसको हम लिखते कैसे हैं, 50b। ओके, तो देखो b इंटू बॉक्सेज, बी बॉक्सेस हैं उसमें कितने मैंगोज रखे हैं फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस बी को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 50b। ये 506 नहीं है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना, ये 50b है। ओके 50b। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैडेट्स आर मार्चिंग इन ए परेड, देयर आर 5 कैडेट्स इन ए रो, व्हाट इज द रूल? देखो अभी ये एकदम से ये क्वेश्चन सारे के सारे यूनिटरी मेथड जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं। ओके, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, जस्ट यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन समझना। कैडेट्स हैं जो मार्च कर रहे हैं, कैडेट्स मतलब होता है जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, वो एक ग्रुप में मार्च कर रहे हैं, ठीक है। और एक रो में 5 कैडेट्स हैं, 5 कैडेट्स हैं। देयर इज द रूल विच, सॉरी, व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज? आपको इस बार क्वेश्चन में दिया एन रोज अगर हैं आपके पास तो कितने नंबर ऑफ कैडेट्स होंगे। तो हम देखो क्या करते हैं, एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं फिर से। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे एक डायग्राम में मुझे यहाँ कोई मिला नहीं जिसमें 5 कैडेट एक रो में थे, तो मैंने जल्दबाजी में यहाँ मैंने इसको लेके और ऐसे खुद ही क्रिएट कर दिया। मान लो एक कैडेट यहाँ है, एक कैडेट यहाँ है, बचे हुए 3 यहाँ बीच में चल रहे हैं। मतलब पहली रो में इनके पास कितने कैडेट हो गए, 5। दूसरी में फिर से 5 हैं, तीसरी में फिर से 5 हैं, और चौथी में फिर से 5 हैं। ऐसे करते करते जितने भी आप रो बनाते जाओगे उतने कैडेट बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट रो में कितने कैडेट हैं, 5। सेकंड में कितने हैं, 5 टू द 10। 3 में कितने हैं, 3 5 द 10। तो जितनी भी रो बढ़ती जाएंगी, नहीं जितना n बढ़ता जाएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n रोज का 5n। ओके, n इंटू 5 का मतलब क्या होता है, 5n। ओके नेक्स्ट देखें, एक और शायद क्वेश्चन होना चाहिए। ओके ये रहा, लीला इज़ राधाज यंगर सिस्टर, लीला इज़ 4 years यंगर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। एक है लीला, एक है राधा। इन दोनों में से देखो लीला जो है वो यंगर है राधा से। यंगर होता है बेटा छोटी बहन है उसकी, वो भी कितने साल, 4 साल छोटी है। तो मैंने यहाँ 2 बहनों को बनाया है, ये राधा है और ये लीला है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो राधा 12 साल की है, ठीक है। जस्ट इमेजिन, क्योंकि मान लेने से हम लेट करने वाले हैं दूसरी कोई एज के लिए भी, हम इसको एक्स मान लेंगे बाद में। तो जो लीला है उसकी एज कैसे निकलेगी, लीला की एज निकालने के लिए आप सिर्फ 4 साल इसमें से माइनस कर देंगे, जो 4 है माइनस करने का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 4 years यंगर, ठीक है, 4 years यंगर। तो 12 में से 4 माइनस करने से किसकी एज आ गई, लीला की एज आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर राधा की एज x ईयर्स होती
तो लीला की एज क्या आ जाती है x-4, क्योंकि 4 साल इसमें से कम कर देंगे। तो x यानी राधा की एज, उसमें से 4 कम कर दिए जो कि इससे 4 साल छोटी है, तो किसकी एज आ जाएगी, लीला की एज आ जाएगी। और x-4 को ऐसे 4x नहीं लिखना है या x4 नहीं लिखना है, ओके, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि x-4 ऐसे ही लिखा जाएगा, ये प्लस माइनस नहीं कर सकते हम, और थोड़ा और आगे डिस्कस भी कर लेंगे इस बारे में, ओके। एक क्वेश्चन और बनता है, मदर हैज़ मेड लड्डूज, शी गिव सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स, स्टिल 5 लड्डूज रिमेन, इफ़ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे का मतलब है उनको दे दिए, इज़ एल। अगर कोई मम्मा है, उन्होंने लड्डू बनाए थे और घर में फैमिली मेम्बर्स एंड गेस्ट को उन्होंने लड्डू दे दिए, कुछ लड्डू बच गए, अभी भी 5 लड्डू बचे हैं, ठीक है, घर के लोगों के लिए, मम्मा के लिए और बच्चों के लिए बचे हैं। हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक, तो उसने कितने लड्डू बनाए थे। तो हमने यहाँ बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं, इन लड्डूज़ को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ लड्डू उन्होंने गेस्ट को दे दिए, कितने लड्डू दिए वी डोंट नो, तो हम उसको मान लेंगे x। कुछ लड्डू फैमिली मेम्बर्स को दे दिए, कितने दिए हमें नहीं पता, उसको मान लेंगे y। लेकिन कितने बचे हैं 5, यानी फिक्स है। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये जो x है एक वेरिएबल है, y जो है वो एक वेरिएबल है, और जो 5 है ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, इट इज़ कांस्टेंट, क्योंकि 5 तो फिक्स है, लेकिन एक्स वाई नहीं पता हमें कितना है। हो सकता है गेस्ट को 10 दिए हों, हो सकता है गेस्ट को 5 दिए हों, हो सकता है फैमिली मेम्बर्स को 10 दिए हों, हमें नहीं पता, तो हम उसको एक्स या वाई या कोई भी अल्फ़ाबेट ले लेते हैं जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, टोटल लड्डू फाइंड करने थे कि कितने थे। टोटल लड्डू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें सारे लड्डू को ऐड कर लेते हैं। गेस्ट को कितने दिए, देखो गेस्ट को दिए एक्स, और फैमिली मेम्बर को कितने दिए वाई, और बचे कितने 5। इसका मतलब x+y+5 ये हमारे पास सारे लड्डू थे, x+y। मैंने यहाँ क्वेश्चन में x+y खुद से आपको समझने के लिए बनाया है, बट क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों लड्डुओं को हमें l मानना है। तो हम क्या करते हैं, इन x+y का ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम कहेंगे l, ठीक है, l लड्डूज +5 यानी l+5, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया l+5। इतने लड्डू टोटल मम्मा ने बनाए थे, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन और है, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेज इनटू स्मॉलर बॉक्सेज, when a large box is emptied the oranges from it fill 2 smaller boxes and देखो क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, 6 क्लास में इतने अगर डिफ़िकल्ट लैंग्वेज के क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे तो आप रियली बहुत अच्छी इंग्लिश समझते हैं। एक ऑरेंज का बॉक्स है बड़ा, लार्ज बॉक्स, ठीक है, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर फ्रॉम लार्जर बॉक्स इनटू स्मॉलर बॉक्सेस व्हेन ए लार्ज बॉक्स इज एम्प्टेड, एक बड़ा बॉक्स अगर खाली करके भरा जाए तो उसे 2 छोटे बॉक्स भर सकते हैं, ठीक है, फिर भी 10 ऑरेंज बॉक्स, अभी 10 ऑरेंज रिमेनिंग है। इसका मतलब बड़े बॉक्स में इतने ज़्यादा ऑरेंज थे कि 2 छोटे बॉक्सेस भरने के बाद भी 10 ऑरेंज अभी बचे हुए हैं। इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन ए स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी एक्स, अगर छोटे बॉक्स के ऑरेंज को हम एक्स मान लें, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस लार्जर बॉक्स में कितने थे। समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी मैं इस क्वेश्चन को, मैंने सारे क्वेश्चंस में डायग्राम क्यों बनाए हैं, आसानी से समझ में आ जाए इसीलिए, ओके। देखो अब जरा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, लार्ज बॉक्स है, इसमें बहुत सारे ऑरेंज रखे हैं, हमें नहीं पता कितने रखे हैं, ठीक है। हमने उसको 3 जगह डिवाइड किया, पहला हमने इस छोटे बॉक्स में, दूसरा हमने इस वाले बॉक्स में, और तीसरा हमने जो हमारे लास्ट में बच गए थे वो वाले। तो इसमें कितने ऑरेंज आ रहे हैं एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एक्स ऑरेंज आ रहे हैं छोटे वाले बॉक्स में, और छोटे दूसरे वाले बॉक्स में भी उतने ही आएंगे, मतलब कि एक्स आएगा, यानी हमारे पास कितने एक्स हो गए, 2 एक्स हो गए, यानी x+x+10, टोटल ऑरेंज इतने ही तो थे, इतने इसमें आ गए एक्स, इसमें आ गए एक्स, और इसमें बच गए लास्ट में 10। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज अगर हमें फाइंड करना होगा तो ये जो लार्ज बॉक्स है इसमें कितने ऑरेंज हैं, x+x+10 इतने ऑरेंज हैं। लेकिन अब फॉर्मूला, सॉरी इसको पूरा लिख देता हूँ मैं, x+x+10 का मतलब होता है ये 2x आपस में जुड़ सकते हैं। जब कोई 2 नंबर लगातार ऐड होते हैं, जैसे 2 तो नहीं, 3+3 लेते हैं, कितना होता है 6, लेकिन ये जो 3 है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसको कह सकते हैं 2 3s are 6। वैसे ही x+x जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसको कह सकते हैं 2x, ओके। तो ये पूरा मिलके क्या बन गया 2x, x+x क्या होता है 2x होता है, +10 कर देंगे, ये आ गए हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन ए लार्जर बॉक्स, ओके। फिर देखते हैं हम फॉर्मूला कैसे बनाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पीछे एक पैरामीटर एरिया का चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर का यहाँ बहुत अच्छा सा कंक्लूजन या उस चैप्टर का बहुत अच्छा सा यहाँ एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। हम बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना आपको तो फॉर्मूला याद होता है आपको, तो साइड इंटू साइड फॉर्मूला होता है। लेकिन ये साइड इंटू साइड आया कैसे, देखो एक स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं, तो मैंने अगर मान लो इस स्क्वायर की साइज़ नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले उसे एक्स मान लेंगे, साइड, क्योंकि साइड नहीं पता हमें, ओके, एक्स सेंटीमीटर साइड है। लेकिन फॉर्मूला हमें क्या कहता है, साइड इंटू साइड, है ना। तो आप एरिया कैसे निकालोगे, साइड इंटू साइड।
अब मैं आपको ये फार्मूला बनाना सिखा रहा हूँ बेटा। ये फार्मूला बना कैसे, देखो कैसे बना। एरिया निकालने के लिए हम साइड इनटू साइड यूज़ करते हैं, ठीक है, साइड इनटू साइड, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 बॉक्सेज हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 4 वाला बनाया है। और मान लो ये जो भी साइड, इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे जितनी इसकी ये वाली साइड है और इस जितनी ये वाली साइड है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर वाले क्वेश्चन में ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा समझना, बाकी के आगे जो अभी समझाऊंगा उसमें ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, तो आप उसी पे फोकस करिएगा। एरिया निकालने के लिए करते हैं साइड यानी हमारी एक्स और साइड यानी हमारी एक्स, तो हम क्या लिखते हैं, किसी भी साइड का स्क्वायर या कह सकते हैं एक्स का स्क्वायर, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लेंथ इंटू ब्रेथ जो है, ये जो एल है और ये जो बी है हमें नहीं पता, तो हम ले लेंगे एल को ले लेंगे एल, बी को ले लेंगे बी, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा, एल इंटू बी, तो हम लिखते हैं ना एरिया इज इक्वल एल इंटू बी, ओके। तीसरा होता है पेरीमीटर स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ये 4 इंटू साइड कैसे बना देखो, अब समझ में आएगा कैसे बनता है। 4 यानी हमने साइड को क्या माना था, एक्स सेंटीमीटर माना था, यानी चारों साइड इसकी एक्स है, और पेरीमीटर का मतलब होता है इसकी चारों ओर की बाउंड्री को प्लस करना, यानी कि इसमें 4 एक्स हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। जब हम 4 बार प्लस कर देते हैं तो 4 प्लस एक्स हो जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्स प्लस एक्स के एग्जाम्पल से समझाया था, एक्स प्लस एक्स क्या हो रहा था, 2x, और एक्स को अगर 4 बार ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4x। फिर देखते हैं पेरीमीटर रेक्टेंगल, इसका मतलब होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल को एल मान लेते हैं, बी को बी मान लेते हैं। अब इन चारों को ऐड करेंगे पेरीमीटर, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है। तो एल प्लस प्लस बी हमारा हो गया, जिसको हम कह सकते हैं 2l या 2b, दोनों को ऐड कर देंगे, 2l प्लस 2b। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी। ये जो 2 को ये 2 जो है ये बाहर आया ऐसे ब्रैकेट के और अंदर रह गया एल प्लस बी, ये हम 7th क्लास के किसी पार्ट में सीखेंगे, ओके। तो उसमें और आपको समझ में आएगा कि ये कैसे बना होगा। हर हर मैथ्स की सारी बातें एक ही क्लास में नहीं सीखी जा सकती, ओके। अब हम थोड़ा सा इक्वेशंस पे दोबारा कुछ बात करते हैं। इक्वेशन देखो, इक्वेशन जैसे मैं यहाँ आपको क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे 5 इज़ एडेड टू x, ऐसे आपको लैंग्वेज लिखी आए, अगर 5 इज़ एडेड टू x तो हम लिख सकते हैं उसको 5 प्लस एक्स, ठीक है। और 5 प्लस एक्स ही हमारा यही आंसर है जब तक हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर लेते। अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए 1 है तो इसकी आंसर हो जाएगा 6। मान लो x की वैल्यू 2 है तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। तो ऐसे आंसर चेंज होता रहेगा x की वजह से, इसलिए इसे वेरिएबल कहते हैं। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम याद रखना, फ्रॉम के बाद जो नंबर आता है उसको हम मैथ्स में ऐसे पहले लिख के फिर उसमें से 5 माइनस करेंगे, क्योंकि लिखा 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x यानी x माइनस 5, ओके। 5 टाइम्स x, 5 टाइम्स की जगह आपको बहुत बार लिखा मिल जाएगा 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इसका मतलब 5 इंटू एक्स, और जिसको आपने सीखा है क्या कहते हैं, 5x कहते हैं। 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले सिखा चुका। 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स को 5 अपॉन एक्स लिखेंगे, ओके। 5 इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स, अभी मैंने समझा ही दिया, 5 इंटू एक्स यानी 5x आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है 5 इज एडेड टू, अब एक छोटा सा और बड़ा हिंट देता हूँ आपको। 5 इज एडेड टू, 5 में ऐड करना है 2 टाइम्स एक्स, इसमें 2 पार्ट है देखो, 5 भी ऐड करना है और 2 टाइम्स एक्स का मतलब है x का डबल करके 5 में ऐड करना है, x का डबल करके 5 में ऐड करना है, तो इक्वेशन ये बन जाएगी। नेक्स्ट देखें 2 टाइम्स x का मतलब x का 2 टाइम्स करके इज डिवाइडेड बाय 5, ये दूसरा पार्ट हो गया। 2 टाइम्स x को कहेंगे 2x, इसको हम लिख देंगे 2x, एंड डिवाइडेड बाय 5 को कहेंगे डिवाइडेड बाय 5, ओके। अब इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक छोटा सा पार्ट है सॉल्विंग इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने का देखो क्या हो सकता है, जस्ट आपकी क्लास के अकॉर्डिंग है ये। 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो आप मुझे बता सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 7 आ जाए, तो इन चारों में से एक चूज़ करो ऑप्शन, क्या आएगा, क्या 1 आएगा, नहीं, क्या 2 आएगा, येस। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 2, ओके। 5 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 15, एक्स माइनस 5, ये किस में से 5 माइनस करेगी, 15 आ जाए, क्या 5 में से 5 माइनस करने से 15 आएगा, क्या 10 में से 5 माइनस करने से, क्या 15 में से 5 माइनस करके, या 20 में से 5 माइनस करके, तो 20 माइनस 5 आ जाएगा, ओके। थर्ड 5 इंटू एक्स, क्योंकि इसको इंटू कहते हैं, ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ, ओके। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 15 है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करके 15 आ जाए, सिंपल है, 5 3 ज़ार 15 होता है, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 20। इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे हैं हम जस्ट आपके क्लास के अकॉर्डिंग। एक्स डिवाइडेड बाई 5,
5 को x को किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए, यानी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने से ही 1 आता है, तो इनमें से 5 इसका सेम आंसर आ जाएगा 5। ओके, अब बाकी की जो स्टडी है कुछ वो हम 7th क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो बेटा एग्ज़ाम पे फोकस करो और थोड़ा पढ़ाई करो, मैथ्स के पीछे के चैप्टर्स का रिवीजन दिया हुआ है वो रिवीजन कर लो। और आप सबको आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।